बच्चों, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं पितृदोष पर। हमारे ऑफिस में बहुत से ऐसे बंधु आते हैं, बहुत से ऐसे शिष्य आते हैं जो पितृदोष से पीड़ित हैं और उनका एक एक प्रश्न रहता है, गुरुदेव किस प्रकार से हम इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। पितृदोष है क्या? पहले तो सर्वप्रथम यह समझना बहुत आवश्यक है। बहुत से बंधु आते हैं और वह बहस करते हैं कि गुरुदेव हमारे घर में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमारे तो पितर बहुत अच्छे थे, बहुत सही थे, फिर ऐसे हमारे जीवन में घटनाएं क्यों घट रही हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने जब कोई पाप किया हो तभी पितृदोष लगेगा। कई बार अनजाने में हमसे कई घटनाएं हो जाती हैं या हमारे ऊपर की पीढ़ियों में कई घटनाएं ऐसे घटी हैं जो अनजाने में ही सही या जिसके बारे में हम विचार नहीं करते हैं, जिसके बारे में हम अज्ञानतावश हमसे गलतियां हो जाती हैं, वह सभी पितृदोष के रूप में हमारे जीवन में एकत्र होते हैं और जब उनका कालखंड आता है तब वह एक्टिवेट होते हैं और हमें समस्याएं देना प्रारंभ करते हैं। पितृदोष की पहचान: कुंडली में सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध हो, राहु चंद्रमा की युति हो, राहु सूर्य केतु की युति संबंध हो, काल सर्प योग बना हो, मूल का जन्म हो। इस प्रकार की कुंडलियों में पितृदोष अपने आप दिखाई देता है, इसको विश्लेषण करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम कुछ लक्षणों पर चर्चा करेंगे, जैसे हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाना, घर में किसी भी कारण अनावश्यक कलह होना, हम घर का मुखिया दूसरे प्रकार की बातें करता, बाकी लोग दूसरे रास्ते पर चलना, यानी किसी न किसी कारण से घर में तनाव का माहौल खड़ा रहना, रात में सोते सोते में चौंक जाना, घर में काकरोच का बहुत अधिक होना, छिपकलियों का होना, चूहों का होना, यह ये बताता है कि आपके घर में पितृदोष है। कई बार हम बहुत तेजी के साथ, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत उत्साह के साथ में किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं और जब कार्य की पूर्णता होने पर आती है तो तमाम कठिनाइयां आकर घेर लेती हैं। यह साबित करता है कि हमारे घर में पितृदोष है। अनावश्यक बीमार हो जाना, घर में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, पता चला कोई न कोई व्यक्ति बीमार हो गया, 1000-1500 रुपए हम डॉक्टर को दे आए, यह भी पितृदोष का ही एक कारक है। हमने किसी को पैसे उधार दिए, वो फंस गए, हमने घर में सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, घर का कोई एक व्यक्ति गलत संगत, गलत आचरण में पड़ गया, घर में उसके ही कारण से कला और परेशानियां खड़ी हो रही हैं, यह सब पितृदोष के कारक होते हैं। ऐसे तमाम लक्षण हैं जो हम एक वीडियो में चर्चा नहीं कर सकते हैं आपसे। हमने आपसे मुख्य मुख्य चीजें चर्चा की। अब विषय आता है इसकी शांति पर। ऐसे बहुत से आचार्य हैं जो बहुत बड़े बड़े से आयोजन, बड़े बड़े से पूजन बताते, जिससे कारण एक सामान्य व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है और हमारे अंदर एक धारणा बन जाती है कि हम आचार्य के पास जाएंगे तो हमें कोई ऐसा पूजन बता देंगे जो हम नहीं करा पाएंगे, तो हम परेशान होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपसे मुख्य रूप से 3 ऐसे उपायों की, सरल उपायों की चर्चा करेंगे जिनके द्वारा आप पितृदोष की जो पीड़ा है, बाधा है, उससे आप शांति पा सकते हैं और अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। सर्वप्रथम एक बहुत ही सरल उपाय है, आप 11 वर्ष रेगुलर लगातार पितृपक्ष में एक पीपल का वृक्ष लगाएं, आपको पितृदोष से शांति प्राप्त होगी। यह 100% आजमाया हुआ उपाय है। केवल लगातार 11 वर्ष तक आपको 11 पीपल के पेड़ लगाने, यानी एक पीपल का पेड़ हर वर्ष लगाना है। बहुत ही सरल उपाय है, आसानी से किया जा सकता है और आप देखेंगे इसके परिणाम आपके फेवर में होंगे, आपके पक्ष में होंगे। दूसरा उपाय है, ये जो अपना पितृपक्ष आता है इसमें इंदिरा एकादशी पड़ती है, तो 9वीं की रात में भोजन आदि करके 10वीं की प्रातः काल से द्वादशी की सायंकाल तक यह व्रत किया जाए और द्वादशी की शाम को आचार्य को बुलाकर, अपने पुरोहित को बुलाकर, जो आपके घर में पूजा पाठ कर्म कांड कराते हो, उन आचार्य को बुला करके अपने घर में हवन पूजन आदि पितरों के नाम से करा करके, उन्हें दान आदि देकर भोजन करा करके विदा करें। यह क्रम आपको लगातार 7 वर्ष करना है।
7 वर्ष लगातार नहीं हो सकता है तो कम से कम 3 से 5 वर्ष जरूर कराएं। बहुत खर्चा नहीं है, हमारे पुरखों ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हम उनके नाम पर एक दिन का पूजन 1000-1500 रुपए खर्च कर सकते हैं। 7 वर्ष लगातार यह व्रत करके और हम इस प्रकार से पूजन करें, हमें देखेंगे कि हमें पितृदोष से शांति मिलती है। बहुत ही अच्छा उपाय है, आप कराएं, आपको लाभ मिलेगा। अभी पितृपक्ष आ रहा है। जिन भी हमारे शिष्यों को, जिन भी हमारे बंधुओं के कुंडली में, परिवार में पितृदोष है, वह इस उपाय को कराएं, उन्हें पूर्णतया लाभ मिलेगा। यह मेरा आपसे वादा है। तीसरा उपाय एक थोड़ा सा कठिन उपाय, थोड़ा सा महंगा है। वह उन बंधुओं के लिए जो कर सकते हैं, अपने घर में पितृपक्ष में भाई बंधुओं के साथ एकत्र होकर के किसी पुरोहित को बुला करके, किसी भी आचार्य को बुला करके अपने घर में लगातार 3 वर्ष तक भागवत सुने। बहुत बड़ी भागवत कराने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही। अब बहुत से अपने ऐसे आचार्य हैं जो घर में आकर के और सामान्य दक्षिणा में आपके घर में भागवत कर देते हैं। 3 वर्ष लगातार भागवत करा करके तीसरे वर्ष में भागवत के अंत में अपने उन पितरों के, ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के जो है वो पिंड तर्पण करा दें और ब्राह्मणों को भोज आदि करा करके, दान आदि दे करके और अपने घर के मान्य आदि का सम्मान करके आप जो है शांति हवन पाठ करा लें। आपको पितृदोष से शांति प्राप्त होगी। यह मेरा आपसे वादा है। यह बहुत ही सरल उपाय है जो मैंने आपसे आज साझा किए हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे करेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे, जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, सहजता को प्राप्त करेंगे, धन धन्य वैभव को प्राप्त करेंगे। इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलूंगा एक नए विषय के साथ में। किस प्रकार से हम अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं, कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके हम अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं, इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे। यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का मुझसे आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा यह बताया गया उपाय करके आप अपने जीवन को उत्तम बनाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा। नमस्कार।